खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब। गोलियों की आवाज, बारूद की गंध और उड़ता धुआं, ये पसंद बन गई उस गैंगस्टर की जिसके फौजी पिता ने तो आतंकियों पर फायर कर देश की रक्षा की, लेकिन बेटे ने शहर शहर फायरिंग कर ऐसी दहशत फैलाई कि वो जरायम की दुनिया का मशहूर नाम बन गया और कहलाया शिवराज जसूरिया। नागौर जिले के मकरान तहसील में ग्राम जसूरिया में शिवराज का जन्म हुआ। शिवराज के पिता फौज में थे और यही कारण था कि शिवराज का स्वभाव बचपन से काफी उग्र रहा है। पिता की आर्मी पोस्टिंग और बार बार ट्रांसफर के कारण शिवराज ने एक जगह पढ़ाई नहीं की। उसका बचपन का कुछ समय बीकानेर में बीता, तो पिता के ट्रांसफर होने के बाद दिल्ली और उसके बाद हैदराबाद में बीता। हैदराबाद में रहते हुए शिवराज को प्ले स्कूल में भर्ती कराया गया। वहाँ से कुछ दिनों बाद शिवराज के पिता किशोर सिंह का तबादला जयपुर के पीरू लाइन में हो गया। ऐसे में पूरे परिवार को एक बार फिर से जयपुर आना पड़ा और जयपुर के एक स्कूल में शिवराज को दाखिला करवा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद ही शिवराज के पिता का तबादला कोटा हो गया और पूरे परिवार को फिर से कोटा जाना पड़ा। कोटा के बाद साल 1998 में शिवराज के पिता का तबादला जयपुर हो गया और इसके बाद वे नौकरी से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद शिवराज ने सोचा कि अब वो बेटे और पूरे परिवार का ध्यान रखेगा और शिवराज को जयपुर के एक प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवा दिया। हालात और अकेलेपन ने शिवराज के स्वभाव को उग्र बना दिया। उसकी सहन शक्ति निढाल होने लगी। आए दिन स्कूल के छात्रों से शिवराज झगड़ा करने लगा, जिसके कारण उसका स्कूल बदल दिया गया।
लेकिन शिवराज का पढ़ाई में मन नहीं लगा और साल 2004 में 12वीं पास कर पढ़ाई छोड़ दी। शिवराज पैसे कमाने के सपने अपनी आंखों पर सजा कर बैठा था, वो भी कम समय में शोहरत और पैसा चाहता था। ऐसे में वो शरीफत की दुनिया से कोसों दूर ऐसी जगह पहुंच गया जहां से फिर मुड़कर किसी को नहीं देखा। शिवराज ने पढ़ाई छोड़कर कुछ काम करने की कोशिश की। शिवराज चाहता था कि कम समय के अंदर उसे शोहरत और दौलत दोनों हासिल हो जाए, लेकिन शिवराज के पिता शिवराज के इस फैसले से नाखुश थे। लेकिन शिवराज के फैसले के आगे उसके पिता किशोर सिंह की कुछ भी ना चली। लेकिन वो ये भी जानता था कि एक 12वीं पास युवक को कोई नौकरी नहीं देगा, और अगर नौकरी भी देगा तो केवल 10 से 15 हजार रुपए महीने ही उसे मिल पाएंगे। तभी शिवराज के दिमाग में ये बात आ गई कि क्यों न मैं ऐसी जगह काम करूं जहां नामी बदमाश आते हों और नामी शरीफ लोगों की मौजूदगी भी हो। शिवराज को ऐसी जगह मिल गई जहां वो पैसे वालों से और गैंग के सरदारों से मिल सकता था, जाम छलकाते लोगों के बीच अपनी पैठ बना सकता था। ऐसे में शिवराज ने होटल सूर्या में बार मैनेजर की नौकरी करना शुरू कर दिया और जिंदगी की राह को गुनाहों के दलदल की ओर मोड़ दिया। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था और शिवराज के बदमाशों से रिश्ते भी बढ़ रहे थे। शिवराज ने यह ठान लिया था कि अगर उसे कम वक्त में शोहरत और पैसा कमाना है तो शॉर्टकट है क्राइम। वो क्राइम जिसमें पहले उसे बदमाशों के साथ की जरूरत होती है, जिससे पैसा मिल सके, हथियार मिल सके। तो शिवराज जूसरिया ने इसी राह को चुना और बदमाशों के कहने पर शुरू किया अपराध। जुर्म की हुकूमत पर कदम रखने के लिए शिवराज तैयार था। बार मैनेजर की नौकरी से उसकी कहानी अब बदलने वाली थी। हालांकि शिवराज नए जमाने के गैंगस्टरों की तरह सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, इसलिए वो बार में छलकते जामों के बीच बदमाशों से दोस्ती बढ़ाने लगा। बदमाश प्रवृत्ति के लोगों के साथ उठ बैठ करके शिवराज के दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि नौकरी करके ज़्यादा पैसा हासिल नहीं हो सकता। ऐसे में शिवराज ने बार की नौकरी 1 साल बाद छोड़ दी, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसे अपराध की राह में उतरना ही पड़ेगा। शिवराज ने अब गलत तरीके से पैसे कमाना शुरू कर दिया। उसने बदमाशों के बीच अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी। उसके पिता उसकी ये हालत देखकर चिंता में पड़ गए। वो सोचने लगे कि सही समय पर बेटे पर ध्यान दिया होता तो शायद हाथ से नहीं निकलता। और ऐसे में अब शिवराज के पिता ने एक और फैसला लिया और उन्होंने सोचा कि शायद उनके इस फैसले से शिवराज सुधर जाए। शिवराज के पिता ने सोचा कि अगर शिवराज का घर बचा दे तो कहीं ना कहीं शिवराज के दिल से अपराध की राह हट जाएगी। और शिवराज के पिता किशोर सिंह ने शिवराज का घर बचाने का प्रयास शुरू कर दिया, लेकिन शिवराज ये कदम मानने को मंजूर नहीं था। उसके बावजूद भी वर्ष 2006 में शिवराज के पिता ने शिवराज का घर बसा दिया और वर्ष 2006 में शिवराज की शादी कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद तक तो शिवराज सही रहा, लेकिन गैंगस्टर बन पैसे कमाने का सपना उसे बेकरार करने लगा। शिवराज ने एक बार फिर से बदमाशों के बीच पैठ बनाना शुरू कर दी। इसी दौरान वर्ष 2008 में शिवराज और कुछ बदमाशों में झगड़ा हो गया। शिवराज ने 3 युवकों से जमकर मारपीट की। पीड़ित युवक ने शिवराज के खिलाफ झोटवाड़े थाने में मामला दर्ज करवा दिया। ये शिवराज के खिलाफ अपराध का पहला मामला था। मामला दर्ज होने के बाद शिवराज जयपुर से फरार हो गया
वो दोस्तों के कहने पर गुड़गांव की एक कंपनी में काम करने लगा, लेकिन शिवराज को अभी अपराध की राह पर दौड़ लगानी थी। ऐसे में 6 महीने बाद शिवराज फिर जयपुर लौटा और झोटवाला थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये शिवराज की पहली जेल यात्रा थी। कहते हैं कि सजा के लिए जेल जाने के बाद इंसान अपने गुनाहों की माफी मांग लेता है और अपना जीवन सुधार लेता है, या फिर वो जेल उसे हार्डकोर क्रिमिनल बना देती है। और यही शिवराज के साथ भी हुआ। जेल में रहने के दौरान शिवराज की मुलाकात नामी बदमाशों से हुई। बदमाश प्रदीप सिंह निठारा और धन सिंह पिपरौली शिवराज को अपराध के गुर सिखाने लगे। इस दौरान शिवराज को जमानत मिल गई और अपने जीवन की पहली सजा काट शिवराज अब जेल से बाहर आ चुका था। जयपुर जेल में शिवराज अपनी अपराध की दुनिया की पहली किस्त जयपुर जेल में सजा काटकर बाहर आ चुका था। परिवार सोच रहा था कि जेल की सलाखों ने शायद शिवराज को शरीफ बना दिया होगा, लेकिन शिवराज के दिमाग से कानून का डर निकल चुका था। अब वो अपराध की राह पर तेजी से आगे बढ़ने को तैयार था और समझ चुका था कि अब उसको अपनी गैंग बनानी होगी। तो हम आपको अब शिवराज गैंग की वो जानकारी देते हैं जो पुलिस के बाद सिर्फ फर्स्ट इंडिया के पास है। ये रिपोर्ट देखिए। शिवराज अपने जीवन की पहली जेल काटकर बाहर तो आ चुका था, लेकिन इस जेल की सलाखों ने शिवराज की जिंदगी की पूरी कहानी बदल दी। जेल से छूटने के बाद शिवराज और उग्र हो गया और अब गैंग बनाने में जुट गया। इस दौरान जयपुर जेल में बंद प्रदीप सिंह निठारा और धन सिंह पिपरौली का फोन शिवराज के पास आया। दोनों ने विजयनगर की पिपरौली चौराहे पर स्थित एक दुकान पर फायरिंग करने की बात कही। इसके लिए अच्छे पैसे देने की भी बात कही। अच्छे पैसे मिलने की आस में शिवराज अपने साथियों के साथ विजयनगर पहुंच गया और दुकान पर फायर कर दिया। दुकान पर फायरिंग कर शिवराज मौके से फरार हो गया। दुकानदार ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया। इसके कुछ दिनों बाद ही मसूदा के पूर्व विधायक ब्रह्मदेव कुमावत और धन सिंह नाम के व्यक्ति ने शिवराज को एक और दुकान पर फायरिंग करने का आदेश दिया। शिवराज ने एक बार फिर बिना सोचे समझे फायरिंग कर दी। फायरिंग करने के बाद वो फरार हो गया और जयपुर में रहकर फरारी काटने लगा। फरारी के दौरान शिवराज को फिर एक बार धन सिंह ने फोन किया। फोन पर जयपुर के बजाज नगर इलाके में रहने वाले सुरेंद्र वैष्णव पर फायरिंग करने के लिए कहा। एक बार फिर शिवराज बजाज नगर पहुंच गया। उसने सुरेंद्र वैष्णव की कार पर फायरिंग कर दी। सुरेंद्र वैष्णव बाल बाल बचा। गोली सुरेंद्र की कार में लगी। घटना के बाद शिवराज मौके से फरार हो गया। सुरेंद्र वैष्णव ने बजाज नगर थाने में मामला दर्ज करवाया। शिवराज के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया। वक्त का पहिया अपनी गति से घूम रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवराज अब अपराध की राह पर सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाला था। शिवराज के खिलाफ मुकदमों की फहरिस्त लंबी हो रही थी। शिवराज अब कानून को चुनौती देने लगा था। ऐसे में पुलिस कहां रुकने वाली थी। पुलिस ने शिवराज को पकड़ने के लिए धरपकड़ तेज कर दी। कुछ समय में पुलिस ने शिवराज को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इससे पहले शिवराज गैंग बना चुका था और अब वो जेल से अपनी गैंग ऑपरेट करने वाला था। तो अब आपको बताते हैं कि शिवराज की गैंग में कौन कौन जुड़ा हुआ है। ये वो लिस्ट है जो पुलिस के अलावा सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास है। शिवराज जसूरिया गैंग के सदस्य शिवराज सिंह उर्फ शेखू, शिवराज के मामा का लड़का भूपेंद्र सिंह गांगवा, भगवान सिंह ततारपुर, रविंद्र खानड़ी, दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर सिंह, झोटवाला थाने का हिस्ट्री शीटर, जितेंद्र सिंह हुल्ढाणी, अंकित सिंह आकोदा, नागर सिंह, दुर्गेश सिंह चंद्रावत, बलदीप सिंह, विजय सिंह उर्फ सन्नी, गैंग का सोशल मीडिया हैंडलर, संग्राम सिंह किरोड़ी, अजय सिंह सिंगोद, गैंग का सदस्य, प्रदीप सिंह निठारा, संग्राम सिंह, ब्रिजमोहन सिंह,
अजय निटोटी, राघवेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, शास्त्री नगर थाने का हिस्ट्री शीटर, राजवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, ओम सिंह, कुलदीप सिंह, अजीत सिंह, मुकेश गोस्वामी, प्रवीण सिंह, मनोज उर्फ गोलू, सुनील जाखड़, अंडरग्राउंड गैंग का मददगार, रुपेंद्र सिंह, कमल गुर्जर, मुरलीपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर, कपिल सिंह, सतीश, गैंग का आर्थिक मददगार, हितेंद्र सिंह, गैंग का आर्थिक मददगार, श्याम सिंह, गैंग का आर्थिक मददगार, डिंपल सिंह, उजागर सिंह, हार्डकोर क्रिमिनल, सोनू पंडित, बबलू चौधरी, पिंटू सिंह, गैंग का आर्थिक मददगार, नवीन पूनिया सट्टे का काम करता है, और जंगा। शिवराज गैंग बना चुका था और उसकी विजेंद्र सिंह गैंग के साथ दुश्मनी भी बढ़ रही थी। शिवराज जेल में था, शिवराज के गुर्गे जेल में थे, लेकिन अब शिवराज का जेल से बाहर आने का वक्त आ चुका था। उसकी गैंग के गुर्गों का जेल से बाहर आने का वक्त आ चुका था और अब होने वाली थी गैंगवार, वो गैंगवार जिससे पूरे जयपुर में सनसनी फैलने वाली थी। दिखाएंगे आपको गैंगवार की पूरी स्टोरी, साथ में पुलिस शिवराज जूसरिया को कैसे गिरफ्तार करती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज ब्यावर जेल में सजा काटने के बाद जमानत पर रिहा हो गया और जयपुर आ गया। अब बारी थी विजेंद्र सिंह के साथ गैंगवार की, तो देखिए कैसे विजेंद्र सिंह के खिलाफ शिवराज जूसरिया अपनी गैंग को तैयार करता है और कैसे विजेंद्र सिंह की हत्या की साजिश रचता है। लेकिन जितनी तेजी से जूसरिया जयपुर में खौफ फैलाने की कोशिश कर रहा था, उतनी ही तेजी से पुलिस उस पर लगाम लगाने की तैयारी में थी। ये रिपोर्ट देखिए विजेंद्र सिंह से गैंगवार से लेकर पुलिस से मुठभेड़ तक की पूरी क्राइम स्टोरी। जमीनों के अवैध कारोबार की वजह से ही कुछ दिनों में शिवराज सिंह जसूरिया गैंग की जयपुर में तूती बोलने लगी और यही कारण था कि कुछ दिनों में ही शिवराज के खिलाफ शहर के वैशाली नगर, करधनी, जालूपुरा, बजाज नगर, हरमाड़ा सहित कई थानों में 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हो गए। हरमाड़ा इलाके में सागर सिंह और भगवान सिंह ने मिलकर महावीर मीणा की हत्या की थी और इस हत्याकांड में शिवराज जसूरिया का नाम भी शामिल था। ऐसे में शिवराज को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वर्ष 2019 में ही प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह गुलाब बाड़ी और शिवराज के साथ ही जीतू हुल्डानी के बीच झगड़ा हो गया, जिसके चलते विजेंद्र सिंह गुलाब बाड़ी ने अपने 20-25 साथियों के साथ मिलकर राइजन होटल के सामने जीतू हुल्डानी पर हमला कर दिया। जब इस घटना का पता शिवराज को लगा तो शिवराज ने जेल से ही विजेंद्र सिंह गुलाब बाड़ी को फोन कर धमकी दी और कहा कि विजेंद्र जीतू हुल्डानी मेरी गैंग का सदस्य है और तूने उस पर हमला कर सीधे मुझसे दुश्मनी ली है, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या के प्रयास के मामले में अजमेर पुलिस ने शिवराज को जयपुर जेल से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद उसे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। उसी हाई सिक्योरिटी जेल में शिवराज का साथी बंद था जिसका नाम था दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर। साल 2022
शिवराज सिंह को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से जमानत मिल गई और 19 अगस्त 2022 को दीपेंद्र सिंह को भी वहां से जमानत मिल गई। वहीं शिवराज गैंग के सक्रिय बदमाश भगवान सिंह ततारपुर को भी सीकर जेल से जमानत मिल गई। अब तीनों एक बार फिर से जयपुर पहुंच गए। जयपुर आने पर शिवराज को एहसास हुआ कि उसके जेल में रहने के दौरान उसकी गैंग कमजोर हो गई। इसलिए विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी ने उसकी गैंग के सदस्य जीतू हुल्डानी पर हमला भी किया था। इतना ही नहीं, जेल से फोन करने पर भी विजेंद्र सिंह ने शिवराज से ठीक ढंग से बात नहीं की थी। ऐसे में शिवराज ने सोच लिया कि अगर गैंग का वर्चस्व बनाए रखना है तो विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी की हत्या करनी होगी, तभी जाकर गैंग का खौफ एक बार फिर बन सकता है। ऐसे में तीनों ने मिलकर विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी की हत्या की योजना बनाई। प्रॉपर्टी कारोबारी विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी की हत्या की योजना शिवराज बना चुका था, लेकिन शिवराज ये जानता था कि उसके गैंग के अधिकांश लोग जेल में बंद हैं। ऐसे में उसने सोच लिया कि पहले उनके बाहर आने का इंतजार करना होगा और उसके बाद उन्हीं गैंग के बदमाशों को दोबारा से एक्टिवेट कर उनमें जोश बढ़ना होगा, जिससे कि वो इस हत्याकांड को अंजाम दे सके। गैंग के सदस्यों में जोश भरने के लिए 4 नवंबर 2022 को दीपेंद्र सिंह उर्फ सागर के जन्मदिन की पार्टी का आयोजन किया गया। चौमू के नजदीक हुई इस पार्टी में गिरोह के अधिकांश बदमाश मौजूद रहे। तब शिवराज ने अपने साथियों से कहा कि अगर गैंग सक्रिय नहीं रही तो सभी के इनकम सोर्स बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, कोई उन्हें पूछेगा भी नहीं। ऐसे में सभी बदमाशों ने विजेंद्र सिंह गुलाबबाड़ी की हत्या करने की बात कही और ये भी शर्त हुई कि इस हत्याकांड को भीड़भाड़ वाले इलाके में ही अंजाम दिया जाए, तभी लोगों में चुसरिया गैंग का खौफ पैदा होगा। 9 नवंबर 2022 को इस गिरोह ने वारदात को अंजाम देने की ठानी। करधनी के निर्मल विहार में दिन दहाड़े विजेंद्र गुलाबबाड़ी पर हमला कर दिया। विजेंद्र को गाड़ी से उतारकर निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जुसरिया गैंग के सभी सदस्य मौके से फरार हो गए। इस हत्याकांड के बाद इलाके में ही नहीं बल्कि पूरे जयपुर में दहशत का माहौल बन गया। ऐसे में पुलिस ने भी इस घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी को एक चुनौती के रूप में लिया और कुछ ही समय में इस गिरोह के सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने लोगों के दिलों से बदमाशों का डर खत्म करने के लिए इनकी पैदल परेड भी करवाई। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद अब जरूरत थी इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड शिवराज सिंह जसूरिया की गिरफ्तारी की। पुलिस ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए 12 फरवरी 2023 को इस पूरी हत्या के मास्टरमाइंड शिवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पूछताछ के बाद उसे 20 फरवरी 2023 को जब पुलिस चौमू लेके गई तो वहाँ उसका नक्शा मौका बनाया गया। लेकिन जब शिवराज को लेकर वापस पुलिस लौट रही थी तो उसी दौरान शिवराज ने पुलिस की जीप से कूदकर फरार होने का प्रयास किया, लेकिन इस पूरी घटना के अंदर शिवराज का एक पांव टूट गया। आज जो बदमाश पूरे प्रदेश के अंदर अपना खौफ फैलाना चाहता था, आज वो बदमाश अपने पांव पर खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। शिवराज जूसरिया का पैर टूट चुका है, उसका इलाज चल रहा है। क्या पता कितने महीनों तक जूसरिया अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, लेकिन हर गैंगस्टर की तरह ही शिवराज जूसरिया की कहानी का चैप्टर क्लोज होगा और शोहरत कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, अपराध तो बिल्कुल नहीं। हर क्रिमिनल के क्राइम स्टोरी के अंत में हम यही कहते हैं कि हर क्रिमिनल का अंत 3 ही तरीकों से होता है, या तो गैंगवार में मारा जाता है, या फिर पुलिस के हाथों शिकार होता है, या फिर सलाखों में अपनी सांसों को गिनता है। गैंग्स ऑफ राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद।